गुड मॉर्निंग है बच्चों। हम लोग आज 11th का पार्ट जो है बेसिक मैथमेटिकल टूल चल रहा है फिजिक्स में, और मैं पुनः आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले क्लास में लेक्चर 3 में बताया था क्वाड्रेंट के बारे में, उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपका पढ़ा रहे हैं हमें क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। तो ये चल रहा है फिजिक्स के लिए बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ हम लोग। अब देखिए एक फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। छोटा सा बनाता हूँ, ऐसे मैं दिखाया था उस दिन। 0 डिग्री 90 डिग्री या बोले थे π/2 रेडियन। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 180, 270, 360। यहाँ आएंगे तो 180 डिग्री या बोलेंगे पाई रेडियन। फिर यहाँ पहुँचेंगे 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। फिर यहाँ पहुँचेंगे हम लोग 360 डिग्री या 2π, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। ये मैं पिछले क्लास में बताया था, उसी के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, काम पड़ेगा। तो लिखे थे ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब होता है त्रिगोनोमेट्रिकल निष्पत्तियां। ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा कॉस टेन सब प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड में केवल साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस होगा। थर्ड में टेन थीटा एंड कॉट थीटा प्लस होगा। फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा प्लस होगा। यहाँ तक मैं लिखा था। इसके बाद लिखे थे कि ये 0 से 90 में, ये 90 से 180, 180 270, ये 270 से 360 के बीच में लाई करता है। ये बातें सब मैंने लिखा था पिछली क्लास में। अब आज आगे बढ़िए। अब देखिए जनाब, हम लोग को यहाँ पे एक प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि इसमें कैसे ऑल प्लस होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कैसे सबके सब प्लस होंगे, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। प्रूफ हम बनाएंगे पहला क्वाड्रेंट बार से। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिया, यहाँ पे है, हमने एक पॉइंट लिया, इसको मिला दिया, ऐसे इस पे लंब डाल दिया। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए x है, ये y है, -x माइनस, ऐसा पढ़े होंगे सब लोग मैट्रिक में। तो ये x हो गया, ये y हो गया, इसको r मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट P लेते हैं और ये एंगल को थीटा मानते हैं। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करें, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में P पॉइंट लिया हूँ, जिसका बात करें उस क्वाड्रेंट में लेंगे। फर्स्ट में है तो P को फर्स्ट में रखें हैं। चलो देखिए, तो x प्लस की माइनस है, यहाँ लिखेंगे हियर x बराबर पॉजिटिव, y भी यहाँ पे है पॉजिटिव, और r तो खुद पॉजिटिव, क्यों? r हाइपोटेन्यूज है। क्या होता है? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये r क्या रूट होगा तो पॉजिटिव होगा। तो r के बारे में कहिएगा कि r बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमेशा के लिए प्लस है।
किसी में रहे तो आर प्लस होगा। ये लिख दिया मैंने। अब देखिए, चलिए लेते हैं रेशियो, लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, पी 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस हो गया या इसको आधार कहते हैं। ध्यान दीजिए, थीटा जो एंगल, ये एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये एंगल लेंगे तो ये लंब हो गया, 90 के सामने का कर्ण हो गया और जो बच गया वो आधार हो गया। ये तरीका है पहचानने का। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने का भुजा लंब, परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। साइन थीटा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, बताए थे लाल बटा में कक्का, इसको 3 भाग में बांट लीजिए। पहला भाग यूज करते हैं साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉस थीटा के लिए, तीसरा टेन थीटा के लिए। हिंदी में समझिए, एल का मतलब यहाँ पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ए का मतलब आधार यानी कि बेस, के का मतलब यहाँ पे कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। ऐसा मन में समझना है। तो साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण यानी कि P बाई H। तो बताइए, तो यहाँ पे साइन ढलेंगे, ये लंब ये है y बटा में r, तो y बटा में r, लंब बटा में कर्ण, y प्लस r प्लस बराबर पॉजिटिव। तो साइन थीटा इस कोण में क्या हुआ, प्लस हुआ कि नहीं हुआ। हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे सब प्लस होगा और किस में माइनस होगा, कौन कौन। अब आइए कॉस के लिए, आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया नीचे में x, r दोनों प्लस है, ये भी पॉजिटिव। टेन थीटा, बोलिए लंब बटा आधार, P बटा में B, y बटा में x, दोनों प्लस तो प्लस। ठीक उल्टा कर दीजिए, अब टेन का उल्टा कॉट, x बाई वाई, ये भी प्लस होगा। कॉस का उल्टा सेक, r बटा में x, ये भी प्लस होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, r बटा में y, ये भी प्लस। देखिए तो ऑल टी रेशियोज माने कि 6 के 6 निष्पत्तियां क्या है, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि जनाब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज मस्ट बी पॉजिटिव। मैं प्रूफ कर दिया, आप देख लीजिए। ऐसे ही हमको करना है सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। मैं कहा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट फिजिक्स जानने के लिए मैथ जानना बहुत ज़रूरी है। जिसका मैथ बढ़िया है फिजिक्स फटाफट बना देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो आप मैट्रिक दे के आए हो, आपको समझना होगा जनाब कि अब 0 लेवल से यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाएंगे सुपर दिया जाएगा, बस समझने की कोशिश कीजिए, बेस्ट रहिएगा। एक और बात, 11th का एडमिशन ऑनलाइन अभी चल रहा है मेरे यहाँ, ऑनलाइन आप कराइए। व्हाट्सएप नंबर मैं डेली लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9431881253। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पर दोनों काम करता है। एडमिशन ज़रूरी है, फ्री क्लास डेली नहीं, मैं ग्रुप तैयार कर रहा हूँ, एडमिशन आपका हो रहा है। बहुत बच्चे एडमिशन ले लिए हैं। आप बात कीजिए कितना फ़ी है, क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। व्हाट्सएप पे जब जुड़ जाइएगा तो आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज एड्रेस लिख दीजिएगा, फॉर्म भरा जाएगा। जब कोचिंग खुलेगा तब पटना आइएगा, तो आप मिलिएगा ऑफिस में, आपका साइन किया जाएगा, आपका ओके हो जाएगा। क्या फीस वगैरह है उससे बताया जाएगा, कैसे जमा करना है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, बैंक खुला है, अकाउंट में डालिए। लेकिन एडमिशन कराना होगा। तो इस पर बहुत लड़के एडमिशन ले रहे हैं, ऑनलाइन ही अभी चलेगा और फ्री नहीं होगा क्लास, 1-2 क्लास फ्री दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो एडमिशन कराइए और बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट।
अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। देखिए +x -x +y -y, इस क्वाड्रेंट सेकेंड में आएंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, P पॉइंट लेंगे, ये R होगा, ये -x होगा और ये +y होगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा लेंगे। अब जनाब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या है लिखेंगे, यहाँ पे हेयर x नेगेटिव, y पॉजिटिव और r तो हमेशा प्लस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है प्लस रहेगा। अब लिख दीजिए सब निष्पत्तियाँ, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने फिर लंब ये है, यहाँ भी थीटा के सामने है तो ये लंब हो जाएगा, यानी P, ये कर्ण हो जाएगा यानी H, और ये बेस हो जाएगा यानी कि आधार। तो साइन थीटा लंब बटा में कर्ण y/r पॉजिटिव, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, बेस बटा में हाइपोटेन्यूज x/r, -x है, -x/r ये नेगेटिव हो गया, tan थीटा लंब बटा आधार y बटा में -x, ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखिए केवल ये प्लस अभी दिखाई दिया, तो प्लस साइन है वो क्या है, कॉसेक एक है, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। अब आते हैं आपको कॉट थीटा, इसका उल्टा होगा -x/y, ये भी नेगेटिव, सेक थीटा r बटा -x, ये भी नेगेटिव, और कॉसेक थीटा r बटा में y, ये प्लस है, ये भी प्लस है क्या। अब मिला लीजिए, साइन कॉसेक प्लस है, बाकी माइनस है, प्रूफ हो चुका। तो जनाब ऐसे ही हम लोगों को समझना है इस चीज़ को, और बेस स्ट्रांग होगा मैथ का तो फिजिक्स समझ में आएगा। और बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे तब फिजिक्स में आएंगे। अब आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। इधर जो होगा -x और -y, ध्यान दिया जाए, ये r होगा, ये -x होगा और ये -y होगा। जनाब यहाँ पे देख लीजिए, हेयर x बराबर नेगेटिव, y भी नेगेटिव, केवल r पॉजिटिव है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 6 लिखेंगे यहाँ पे साइन कॉन्स्टेंट सब, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, यानी कि थीटा के सामने लंब हो जाएगा y, -y बटा में r, ये नेगेटिव हो गया, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार -x है, कर्ण r है, ये भी नेगेटिव हो गया, tan थीटा लंब बटा आधार -y/-x, ये माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब एक tan प्लस यहाँ पे हो गया, अब एक कॉट भी प्लस आएगा, कॉट थीटा -x/-y, ये कट जाएगा तो x/y यानी प्लस हो गया, सेक थीटा r/-x, ये भी नेगेटिव, और कॉसेक थीटा r बटा -y, ये भी नेगेटिव। तो बस जनाब 2 प्लस हुआ, tan कॉट, देखिए tan कॉट प्लस है कि नहीं, बाकी सब माइनस। तो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, देखेंगे तुरंत आ रहे हैं।
अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, देखते हैं चौथा वाला देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जनाब जो है क्या क्या है, एक्स है, यहाँ लिखेंगे हेयर है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, आर पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे साइन थीटा, लंबटा कर्ण पी बाई एच माइनस वाई बाई आर नेगेटिव, कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण बेस बराबर न्यूज एक्स बाई आर पॉजिटिव, टेन थीटा लंबटा आधार पी बाई बी यानी माइनस वाई बाई एक्स नेगेटिव। वैसे लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा नेगेटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा नेगेटिव। तो प्लस हुआ एक सेक है और एक कॉस, यही प्लस देख लीजिए। इस तरह से चारों क्वाड्रेंट को मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से आपका क्वाड्रेंट में निष्पत्तियाँ जो हैं वो प्लस होती है और माइनस होती है, क्यों कैसे होता है रियल में। तो उन्होंने ये समझा। अब हम आगे आज बढ़ते हैं, कैसे एंगल निकालेंगे, जो मेन मुद्दा था उसका। अब हम लोग आएंगे अपने मेन पॉइंट पे। अब देखिए जनाब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझना ये है कि क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए थीटा जो है, यहाँ पे मैं लेता हूँ कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो वी कंसीडर एन एक्यूट एंगल, यानी कि एक न्यून कोण हम लोग मान लेते हैं। और न्यून कोण को हम एक बार पाई बाई 2 से घटाएंगे और 90 में से घटाएंगे, फिर 90 में जोड़ेंगे, तब साइन कॉस टेन कॉट लेंगे। फिर पाई को जोड़ेंगे, पाई को घटाएंगे, यानी उसके मल्टीपल को जोड़ा जाए घटाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना होगा, तभी एंगल निकाल पाएंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे नीचे में पहला में है इफ एंगल थीटा टू बी एडेड और जोड़ना और घटाना, एडेड और सब्सट्रैक्टेड विथ पाई बाई 2 और मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 3 पाई बाई 2 5 बाई 2 ना, और मल्टीपुल कहिए और मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, देन यहाँ पे ऑड कर दीजिए, ऑड मल्टीपुल ज़्यादा बन जाएगा।
क्योंकि 2π/2 मतलब पाई बन जाएगा, तो π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह की बातें हैं। π/2 देन दियर टी रेशियोज, इसका मतलब समझना है निष्पत्तियाँ, साइन कॉस टेन ये सब सुना है। देन टी रेशियोज मस्ट बी चेंजेज, यानी कि आप मैट्रिक में पढ़े होंगे चाहे नहीं भी पढ़े होंगे, अगर π/2 से एक्यूट एंगल को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसकी निष्पत्तियाँ बदल जाती है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये ऐसा होता है। मस्ट बी चेंज में होता है बदलना, चेंजेस का मतलब होता है बदलना। बहुत बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी में नहीं समझते, लेकिन समझिए, हिंदी इंग्लिश को समझ रहे, हिंदी में हम लिखाएंगे मीनिंग सब, इसलिए कि जनाब इंटरमीडिएट में बिना इंग्लिश का उपाय नहीं, आगे चलकर बिना इंग्लिश का उपाय नहीं है। इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है, मैट्रिक तक हिंदी, इंटर में नहीं। मस्ट बी चेंजेज, अब देखिए ये हो जाएगा कैसा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट में, कॉट टेन में, सेक कौसेक में, और कौसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये बदलता है जब π/2 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे देखिए, अब समझिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग π/2 माइनस थीटा, सो बोलेंगे इट लाइज इन, बोलिए तो किस क्वाड्रेंट में है, π/2 माइनस थीटा। अगर मान लिए थोड़ा देर के लिए कि थीटा हम लेते हैं 30 डिग्री, सपोज दैट, तो π/2 माइनस थीटा यानी कि 9 माइनस 30 कितना बचा, 60। तो 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 90 फर्स्ट में होगा। तो याद रखिए जनाब, π/2 माइनस थीटा हमेशा पहला क्वाड्रेंट में होगा, इस बात को माइंड में बैठा लीजिए। देखिए चेक करके, तो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं इसका निष्पत्तियां 6 के 6 लिखूंगा। देखिए यहाँ लिखेंगे ऐसे, साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, कॉसेक π/2 माइनस थीटा। अब देखिए जनाब, साइन π/2 माइनस थीटा, तो इसमें तो सब प्लस होता है, तो साइन का क्या बदलेगा, साइन क्या बोले थे कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का बोले थे साइन, ये बन जाएगा साइन थीटा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। ये याद रखना है, याद रखिएगा तभी एंगल निकलेगा। ध्यानपूर्वक देखिए इसको। अब हम लोग माइनस का देख लिया, इस तरह से प्लस वाले देखेंगे टर्म को कि प्लस रहेगा तब क्या होगा। अभी तो π/2 के लिख रहे हैं, जब फिर पाई के लिखेंगे ऐसा ही। तो ये सब ध्यान दीजिए, ये विशेष कॉन्सेप्ट है कि फिजिक्स में बहुत सारे एंगल निकालने के आता है। ये सब क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल फटाफट बनेगा। अब वहाँ पे एंगल निकाले सीखिएगा तो बन गया क्वेश्चन, बहुत पीछे हो जाइएगा।
इसलिए मैं कहा कि ये सब कंसेप्ट को ध्यान में अभी रखना है, हर तरह से मैथ में स्ट्रॉन्ग रहना है, ताकि जब फिजिक्स स्टार्ट हो तो कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फटाफट समझना चाहिए। देखो हम मैथ का ज़रूरत पड़ेगा, मैथ नहीं बुझाएगा दिक्कत होगा। अब है जनाब ऐसे लिखेंगे π/2 प्लस थीटा। π/2 यहाँ तक हो गया, आप प्लस थीटा आ गया किस में, सेकंड में आ गए। π/2 में मतलब थीटा जोड़ दिए तो कितना हो गया 120 डिग्री। किस में आएगा 90 से 180, इसमें आ जाएंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ लिखेंगे यहाँ पे ऐसे साइन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा cot π/2 प्लस थीटा sec π/2 प्लस थीटा cosec π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ साइन चेंज कर रहा है क्योंकि जनाब इसमें आप ध्यान दीजिए केवल साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन π/2 प्लस थीटा, तो साइन तो प्लस है, क्या होगा सिंपली होगा कॉस थीटा प्लस के साथ। साइन को देखना ना कि इसको देखना है, साइन π/2 प्लस, साइन तो प्लस होता है इसलिए कॉस थीटा प्लस होगा, प्लस बाय और प्लस, और हम इस बार और माइनस तो गलत हो जाएगा। अब कॉस π/2 प्लस, कॉस इसमें नेगेटिव होता है तो कॉस का होता है साइन, तो माइनस साइन थीटा। कॉस इसमें नेगेटिव होता है और कॉस π/2 प्लस थीटा मैंने बोल कि जुटे चाहे घटे, तो कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, तो कॉस बदलेगा साइन में, लेकिन किसके साथ माइनस साइन के, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव बराबर नेगेटिव आ गया, प्लस बराबर प्लस, ये प्लस भाई प्लस आ गया। ध्यान दीजिए tan फिर नेगेटिव हो जाएगा, tan का कॉट होता है तो माइनस कॉट थीटा। अब कॉट का क्या होगा माइनस tan थीटा। ऐसे ही सेक का क्या होगा, सेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक कितना होगा प्लस सेक थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला π/2 प्लस थीटा वाले के लिए, ध्यान दीजिए। तो जनाब आज हम इसमें यहीं तक छोड़ते हैं, अब अगले लेक्चर में सब खत्म कर देंगे, है ना। आज यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा एंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।